Hello students, today we will discuss the nature and features of the fundamental rights as given in the Indian Constitution. जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले आ जाएं, अपडेट वीडियोस आपके पास पहुंचें और लाइक करना भी ना भूलें। लेट अस स्टार्ट द मेन फीचर एंड नेचर एज अंडर, नीचे दी गई है डिटेल्ड और कंप्रीहेंसिव। फंडामेंटल राइट्स की नेचर और जो फीचर है क्या है कि ये मोस्ट डिटेल्ड हैं और कंप्रीहेंसिव हैं। कहने का मतलब ये डिटेल में दिए हुए हैं और विशाल हैं। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 में ये रखे गए हैं। पार्ट 3 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। दे आर गारंटीड बाय आर्टिकल्स 12 to 35। ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हैं एंड आर प्रोवाइडेड इन ए डिटेल, और डिटेल में मेंशन किया गया है हर आर्टिकल्स को। जैसे पिछली वीडियो में हमने फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में स्टडी किया था कि कौन से आर्टिकल में कौन सा फंडामेंटल राइट आता है। सेकंड, नेगेटिव इन नेचर। फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन नेचर। ये नेगेटिव क्यों हैं? दैट दे इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अपॉन द पावर ऑफ द स्टेट। क्योंकि ये स्टेट की पावर पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। अगर सपोज फंडामेंटल राइट्स को गवर्नमेंट वायलेट करती है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। अगर फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कोई कानून बन जाता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास पावर है कि उस राइट को, उस एक्ट को उस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकती है, नल एंड वॉइड कर सकती है। उसके बाद है जस्टिसेबल। जस्टिसेबल का मतलब है कि ये न्याय प्रसंग है, इसका हमें इंसाफ मिल सकता है, न्याय मिलता है। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल इफ़ द गवर्नमेंट स्नैच फंडामेंटल राइट्स। अगर गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स को स्नैच करती है देन द सिटीजन्स कैन मूव टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तब सिटीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपने फंडामेंटल राइट्स बैक लेने के लिए, वापस लेने के लिए मूव कर सकता है और अपील कर सकता है। 5 प्रकार की अपीलें जो हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सुनते हैं या इशू होती हैं वहाँ पे। रिट्स ऑफ हेबियस कॉर्पस है, मैंडामस है, प्रोहिबिशन है, कियो बरंटो है एंड सर्टियररी। अगर इसके ऊपर भी अगर वीडियो बनाने के लिए आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं कि अगर इसके ऊपर भी आप वीडियो चाहते हैं, जो 5 प्रकार के रिटें हैं, तो आप ज़रूर लिखें। उसके बाद है अमेंडेबल। फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये अमेंडेबल हैं। अमेंडेबल मीन्स चेंज हो सकते हैं, संशोधन हो सकता है इसमें। फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इनको अमेंड करती है अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 368 जो है वो अमेंडमेंट से ही डील करता है, तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड भी कर सकती है, चेंज भी कर सकती है, बट नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो बेसिक स्ट्रक्चर को वो चेंज नहीं कर सकती। नेक्स्ट है सब्जेक्ट टू सस्पेंशन। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंशन भी हो सकते हैं, सस्पेंड हो सकते हैं। वो कब होते हैं? फंडामेंटल राइट्स आर सब्जेक्ट टू सस्पेंशन इन टाइम ऑफ इमरजेंसी। जब कोई इमरजेंसी आ जाती है देश में, नेशनल इमरजेंसी हो सकती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो सकती है, एक्सटर्नल इमरजेंसी हो सकती है, तो पहले सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के टाइम ही सस्पेंड होते थे, लेकिन बाद में एक एक्ट बना था, उसके तहत अब कभी भी इमरजेंसी के टाइम फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो सकते हैं, एक्सेप्ट दोज कंटेन्ड इन आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 में जो फंडामेंटल राइट्स आते हैं उनको छोड़कर बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी सस्पेंड हो सकते हैं। तो ये थी नेचर और फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स।